ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। 3 वर्ष के बाद जब गरीबदास साहिब 13 वर्ष के हो गए, उस समय एक दादू जी का अनुयायी संत दादू जी, इनको भी परमात्मा मिले थे। दादू जी जब 7 वर्ष की आयु के थे, उस समय बच्चों के साथ खेल रहे थे। वहां वो आकर के कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में उनको मिले थे। उनको ज्ञान समझाया था और उनके आत्मा को भी ऐसे निकाल ले गए थे और वो बच्चा वहां मृत तुल्य हो गया था। 3 दिन और 3 रात तक दादू जी बेहोश रहे थे। उनके शरीर में कंपन थी। लोगों ने जलाया इसलिए नहीं कि वो शरीर अभी जैसे अचेत होता है, मृत तुल्य नहीं थे, अचेत जैसे हो जाता है और शरीर में धड़कन और श्वास चलती रही। ये भी एक सिद्धि होती है परमात्मा के पास कि जीव निकाल लेता, शरीर यूं का त्यों चलता भी रह सकता है और बिल्कुल मिट्टी हो जाए उसको भी वो जीवित कर सकता है। दादू जी को भी ऐसे सतलोक लेकर गए थे ऊपर से, फिर सारा आंखों देखा विवरण उनको ऐसे ही गरीबदास जी की तरह दिखाया था। तो उस दादू जी ने भी उस परम पिता परमात्मा की कर्म तोड़ महिमा गाई थी। उनके भी बहुत से अनुयायी हो गए थे। दादू जी ने क्या महिमा गा रखी थी प्रभु की। जो जो शरण कबीर के वो तिरगे अंत अपार, दादू गुण के ता कहे कहत न आवे पार। जब दादू जी वापस आए थे 3 दिन और 3 रात बेहोश रह करके ऊपर सतलोक में जाकर के सब स्थिति देख करके, ऐसे ही जैसे गरीबदास जी को परमात्मा ने ऊपर दिखाया था, ऐसे दादू जी को पहले दिखा रखा था। वो शरीर छोड़ चुके थे जब गरीबदास जी प्रकट हुए। तो दादू साहब ने अपनी अमृतवाणी में परमेश्वर कबीर जी की महिमा बहुत ही प्यारे तरीके से लिखी है। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दरढ़ावन सोए। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तज शरीर, दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान, सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान। भृंगी सत्य कबीर ने कर लिया आप समान, दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरन ध्यान। वारो नाम कबीर पर पल पल मेरा प्राण, सुन सुन साख कबीर की ये काल निभावे माथ। धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ, केरी नाम कबीर का विषम काल गजराज। दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, हाथी के असवार को हो स्वान काल नहीं खाए। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचा परमानंद सुखसीर। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, उनको कभू लागे नहीं ये काल वज्र की चोटे।
और संत सब कूप हैं केते झरीता नीर, दादू अगम अपारे है वो दरिया सत्य कबीर। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सोमर ले दादू नाम कबीर। कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहरावे, कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहराए, दादू गति कबीरी की मोह से कही ना जाए। दादू नाम कबीरी का सुन के कापे काल, नाम भरोसे नर चले हो न बाका बाल। जिनमो को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं यो कबीर सिरजनहार। अब क्या बताया दादू साहब ने कि जो जो शरण कबीर के वो तिर्गे अंत अपार, जो परमात्मा कबीर जी की शरण में विधि बताए हैं परम संत के माध्यम से, वो तो ना जाने कितने पार कर दिए उस परमेश्वर ने। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को ये भक्ति दृढ़ावन सोए। कबीर परमात्मा आप ही भगवान हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, कुल मालिक हैं, और पूरे विश्व को ज्ञान देने वाले वही परमात्मा है। एक ही भगवान वही है जो सर्व संसार को यथार्थ ज्ञान बताते हैं और भक्ति को दृढ़ करते हैं। ठेका पूरा हुआ जब सब कोई तजा शरीर, और दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीर। अब क्या कहते हैं दादू साहब के भी समय आएगा तो समय पर सभी ने यहां से जाना होगा, लेकिन जाने और आने में बहुत अंतर है। जाने जाने में अंतर है, कहते हैं आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। एक तो आदर से जाएंगे जो भक्ति करते हैं, दान धर्म करते हैं, जहाज में बैठ कर जाएंगे, विमान में, और जो भक्ति नहीं करते, बकवाद करते हैं, शराब पी में घूटी लाओ, सारा दिन उठ पटांग गप्पे मारते, अंडे के ताश खेल रहे और इधर उधर के गप्पे मारते हैं, परमात्मा याद नहीं करते। भक्ति करते हैं तो शास्त्र विरुद्ध करते हैं, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। उन व्यक्तियों को यम के दूत जंजीर यानी हथकड़ियां लगाकर बेल बांध कर ले जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ कर जाए बांधे जा जंजीर। तो यहां क्या कहते हैं कि ठेका पूरा होवे जब सब कोई तजे शरीर, दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीर। उसके निकट काल नहीं आएगा जो परमेश्वर कबीर जी का यथार्थ भक्ति मार्ग जिसको प्राप्त है। अब यहां केवल उन्होंने कबीर नाम लिखा है, ये तो एक लीला थी प्रभु की, क्योंकि जैसे शरीर से प्राणी निकलता है तो वो परमात्मा साथ जा रहे हैं, दादू जी को ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो दादू जी को ये नहीं यकीन हो रहा था कि यू के है, कौन है, कि कहां ले जा रहा है मुझे। तो वहां ऊपर सौपन सा होता है, जैसे सौपन में आदमी दूर घूम रहा है, तो कब उसके मन में शंका रही थी कि पता नहीं कित ले जाएगा मुझे, कहां ले जाएगा। जैसे सौपन होता है, एकदम कबीर जी अंतर्ध्यान हो गए, बीच में दिखाई नहीं दिए दादू को। और उधर से क्या हुआ कि ये काल के भयंकर विकराल रूप धारण करके काल उसको ग्रहण करने के लिए आया, क्योंकि काल नहीं जाने देता, क्योंकि 21वें ब्रह्मांड में काल का रोल शुरू हो जाता, अपना आमने सामने की लड़ाई लड़ता हुआ पर जाकर। तो कबीर साहब के अंतर्ध्यान होते ही काल एकदम टूट कर पड़ा कि ये आत्मा ऊपर को अलग ऊपर से जा रही है, इसको अभी वापस मोड़ देता हूं, डरा के उसको मार दूं या कैद करके डाल दूं इधर।
एक वहां पर इसने 21वें ब्रह्मांड में एक विशेष कैद बना रखी है, जिसको बंदीवान दरबार बोलते हैं। तो वहां पटकना चाहा था। इतने में परमेश्वर कबीर जी उसी जिंदा महात्मा के रूप में बिल्कुल सामने प्रकट हुए और काल छोड़कर भाग गया, जैसे शेर के सामने हाथी भाग गया करे। तब दादू का यकीन हुआ, अरे दादू साहब के तब यकीन हुआ ये तो बहुत प्रबल शक्ति है बाबा जी तो। और फिर ऊपर ले गया, सतलोक दिखाया, जब तो उसका पक्का यकीन हो गया को ये तो मालिक है, पूर्ण परमात्मा है। अब यहां क्या कह रहे हैं कि दादू काल गंजा नहीं, यानी काल नहीं ग्रहण कर सकता, हमें मार नहीं सकता, निकट नहीं आ सकता, जपे जो नाम कबीर। तो जिंदा महात्मा के रूप में जो परमात्मा प्रकट हुए थे उन्होंने अपना नाम कबीर बता दिया था। तो जब वो काल झपटा था उसके ऊपर, दादू जी के ऊपर, तो उसने कहा था हे कबीर महात्मा मन बचा ले, हे कबीर। तो उसी समय परमात्मा आ गए। वो एक लीला करनी थी कि इसका नो जच जा कि मैं कोई शक्ति भी रखता हूं, नहीं तो काल मालिक वहां होते उसके साथ, काल तो देख मुंह फेर लेता, जाने देश को निकट भी नहीं आता, वो नीची गर्दन कर लेता ऐसे। तो इसलिए यहां कह रहा है कि मैंने, दादू जी कहते कबीर का सुमन किया था, लेकिन वो केवल कबीर नाम से बात नहीं बनेगी, एक विधि है परमात्मा के पाने की। उस प्रॉपर वे से हम चलेंगे तभी। वो साधना सब कबीर के ही नाम की, क्योंकि हमने पाना कबीर को है, उसी के लिए हमने मजदूरी करनी है, पांचों कमलों के से रास्ता लेना है, तिरकुटी से आगे चलने के लिए भी अपना जो ऋण उतारना है। ये सब साधनाएं उस परमात्मा के लिए ही कर रहे हैं, मजदूरी उसी के लिए कर रहे हैं कि हम यहाँ से पीछा छूटे, उस अविनाशी प्रभु को हम प्राप्त करें, सतलोक में निवास पाएं। अब क्या बताते हैं, आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। अब दादू जी ने तो ये सोच लिया था तू मर गया था, तेरी मृत्यु होगी, और उसने जब बताया कि मैं जिंदा महात्मा का नाम कबीर है, तो कहते हैं, दादू जी कहते हैं कि इंसान की आयु जब कम हो जाती है तो काल के दूत काल आ जाता है, यम। और मैंने कबीर जी को याद किया था, मेरे को आते ही बचा लिया। तो ये लीला प्रभु ने की थी ताकि ये मेरा गुणगान कर सके। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाई। अब अपने ही चरणों के साथ कहा बेटा मेरे साथ आ जा, तो काल कुछ नहीं कहेगा। तो अपने साथ लेकर के ऊपर सतलोक को चले। दादू सेवक देव निज चरण का, दादू अपना जान, भृंगी सत कबीर ने कीन्या आप समान। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरण ध्यान, दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरण ध्यान। वारो नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राण, सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथे। धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। साख माने होती है महिमा। परमात्मा कबीर जी की कहते हैं मेरी तो साखा बिगड़ गई। साख माने सतिथि, साक्षी, उसकी समर्थता का प्रमाण। तो कहते सुन सुन साख कबीर की। जैसे हम कबीर परमात्मा की महिमा गाते हैं, ये सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि का रचनार है। कहते हैं काल भी नीचे गर्दन कर ले, बात तो काटेगी कह रहा है। कहते हैं सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथ। धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। काल भी कोई छोटी शक्ति नहीं है, ये भी 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। अब जैसे
हाथी होता है। हाथी शेर के अतिरिक्त अन्य प्राणियों में, शेर आदि, चीता जो उसी की जाति के हैं, उनको छोड़कर बाकी प्राणियों में बहुत मजबूत है। तो ऐसा समझो, हाथी तो समझो काल को, और केरी शेर, बब्बर शेर जिसको कहते हैं, वो समझो कबीर परमेश्वर के नाम को, कबीर परमेश्वर को, यानी उसकी शक्ति को। केरी नाम कबीर का ये विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। केरी नाम कबीर का, परमात्मा का जो वास्तविक मंत्र है वो समझो केरी बब्बर शेर जानो। उसके नाम के ही ऐसे आवाज से उसके सिमरते हैं, सच्चाई सत्य सिमरते हैं, सतनाम से, उस सार नाम से। कहते हैं ये काल ऐसे भाग लेता है जैसे इस जंगल में शेर दहाड़ मारता है तो हाथियों का झुंड भाग लेता है और लीद कर देता है कि आ गया ऊपर खाओगा तुझे। और कितना मजबूत होता हाथी, और शेर की दहाड़ के सामने वो लीद करके भाग लेता है एक दूसरे से आगे। केरी नाम कबीरी का विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप ते भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीरी का दादू मन चित लावे। ओए कैसी व्याख्या की है। पल एक नाम कबीरी का दादू मन चित लाए, अस्थि के असवार को स्वान काल नहीं खावे। कहते हैं जो परमात्मा की, कबीर जी की शरण में आ गए हैं वो तो ऐसे जानो जैसे हाथी पर विराजमान हो गए हैं। और काल जो है, काल कैसा है, काल को फिर कुत्ते जितनी आकार का जानो। परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के उपरांत फिर काल की स्थिति से, हम काल की रेंज से, काल की रीच से, उसकी पहुंच से हम इतने सेफ हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं, जैसे हाथी पर विराजमान व्यक्ति को कुत्ता नहीं हानि पहुंचा सकता, किसी सूरत में नहीं पहुंचा सकता। मतलब क्वाइट सेफ हो जाते। तो यहां वही उदाहरण दे रहे हैं कि पल एक नाम कबीर का, दादू मन चित लाए, यानी सच्चे दिल ते मालिक की शरण जिसने ग्रहण कर ली, हाथी के असवार को ये स्वान काल नहीं खावे। ये काल रूपी कुत्ता और हाथी के ऊपर विराजमान अपने कबीर जी की प्यारी आत्मा को हानि नहीं पहुंचा सकता, किसी भी सूरत में वो हानि नहीं कर सकता। तो ऐसे परमात्मा की महिमा दादू जी बता रहे हैं। दादू नाम कबीरी की जो कोई लेवे ऊटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल वज्र की चोटे। आप देखते हो परिवार एक्सीडेंट में मर जाते हैं। एक घटना थी कि एक बच्चे ने बिजली को पकड़ दिया, बच्चे को, उसकी माँ उसके साथ चिपक गई, माँ भी मर गई, बेटा भी मर गया। और यहाँ ऐसे उदाहरण जैसे आपने पिछले सत्संग में सुना था, भक्त हवा सिंह जी ने अपनी कहानी के 11,000 वोल्टेज की वो पूरी पावर उसके शरीर के अंदर से चली गई, नीचे का पैर जल गया, एक हाथ की उंगली कंडम हुई, बाकी ज्यों का त्यों शरीर उस बच्चे का परमात्मा कबीर जी ने रख दिया। वो भी थोड़ा सा इसलिए क्या था कि इतनी उंगली और नीचे का पैर का तलवा पैर अभी निशान है, 5-4 वर्ष हो गए उन बातों को, ये दिखाने के लिए कोई नू ना कहूं झूठ बोल रहा हूं। और उसके शरीर से भी मुर्दे जैसी बदबू आ रही थी जब वो उठ कर खुद घर पे आ गया। तो ऐसे कहते हैं
दादू नाम कबीर की, जो कोई लेवे ओटे, उनको कभी लागे नहीं ये काल वज्र की चोटे। कहते हैं पग 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 पर ये तक तक मारे, काल अचानक बाना। पग पग पे तक तक के मारे, काल ने अचानक तीर ठोक दे है। कोई एक्सीडेंट में मृत्यु, कोई हार्ट अटैक से मृत्यु, कोई किते भूकंप आ गया, किते साइक्लोन समुद्री तूफान आ गया, तो ये नौद मस्तारे रखे। लेकिन कबीर परमात्मा की शरण में आए हुए पुण्यात्मा को, जो मर्यादा में रहता है, उसको काल का कोई अटैक नहीं हो सकता। जब लग, कबीर जी कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे नी तेरा बाना। कि जब तक हंस हमारी मर्यादा में रहेगा, हमारी आना, आन माने आन कान, मर्यादा। मर्यादा ये हमारे नियम है जो परमात्मा के भक्ति में बाधक है, उन नियमों का हमने पालन करना होगा, तभी हम सफल होंगे। और संत सब कूप हैं केते झरीता नीर, और संत सब कूप हैं केते झरीता नीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। अब क्या बताते हैं कि अन्य संत, अब जैसे हम कबीर जी की महिमा बताने लगते हैं अपने भगवान की, तो किसी भी गांव नगर में कोई बाबा कभी रहा हो, कोई संत, तो वो अपने उस बाबा की सुनाने शुरू कर देता है कि हमारे संत ने ऐसे कर दी थी, हमारे गांव में एक बाबा जी रहा करता, उसने ऐसे कर दिया था, ऐसे कर दिया था। अब परमात्मा कहते हैं, दादू साहब कहते हैं कि वो संत भी कुछ शक्ति युक्त थे, लेकिन वो समर्थ नहीं थे। उनका अपना भी जन्म मरण मोक्ष, जन्म मन समाप्त नहीं हुआ, और आप जी का तो वो कर ही नहीं सकते। तो उसकी तुलना करते हैं कि जैसे एक कूप होता है, कुआं, वो कुएं में भी जल है, लेकिन वो सिंचाई आदि पूर्ण रूप से नहीं कर पाएगा। तो कहने का भाव ये है कि थोड़ा बहुत लाभ सभी दे देते हैं, लेकिन पूर्ण मोक्षदायक, पूर्ण लाभदायक केवल एक ही प्रभु है, वो कबीर है। और संत सब कूप हैं केते झरीता नीर, झरीता नीर बोलते हैं झरने से तो पानी आ रहा होता है, और कुछ कूप कुएं हैं। और दादू अगम अपार है ये दरिया सत कबीर। ओए होए, कहते कबीर परमात्मा तो दरिया, दरिया समझो जैसे गंगा दरिया, पानी भी निर्मल और अथाह, तो वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म तो दरिया है, और बाकी दूसरे जो छोटे मोटे भगवान जिनकी तुम आड़ लिए बैठे हो, वो कुछ तो जरीता नीर समझ लो, झरने, और कुछ कूप है। ये पूर्ण नहीं है। 5-4 वर्षा ना हो तो ना झरनों में पानी रहे, और न ही वह कुओं में जल रहे, लेकिन दरिया ज्यों की त्यों बहती चलती रहती है। थोड़ा बहुत पानी कम थोड़ा अवश्य हो जाता है, लेकिन उसका कभी समापन नहीं होता, अंत नहीं होता। इसलिए कबीर परमेश्वर की शक्ति अथाह है। अन्य देवताओं भगवानों की, संतों की वो सीमित पावर है, सीमित शक्ति है। अब ही तेरी सब मिटाइए जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। कि इस जन्म में तेरा जन्म मृत्यु का रोग कट जाएगा, ये दुख मिट जाएगा। जो श्वास उश्वास, जो सुमरण आपको दिया जाएगा संत के द्वारा, वो सांस श्वास उश्वास से सिमरण होता है, उसका तू नाम जप ले, इसी जन्म में तेरा छुटकारा हो जाएगा। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, दादू गत कबीर की मोह पे कहीं ना जाए। कि कोई तो सरगुण कहता है, कोई निर्गुण कहता है। ये अभी तक निर्गुण सरगुण की थ्योरी क्या बताते थे ये संत ऋषि महर्षि जो नकली थे? वो कहते परमात्मा तो निराकार है, वो तो वो निर्गुण है, और सरगुण ये संसार है, ये सब पहाड़ पृथ्वी जल झरने, ये समुद्र, ये दीप, ये सब सरगुण उसी का रूप है। ऐसे बंडाया करते। कमाल की बात, ये तो उसकी रचना है प्रभु की। एक मकान को कोई नो कह, यू मकान मालिक है, तो वो कितना समझदार होगा
अज्ञानी बौड़ी बूझ। तो ऐसे ही जो सृष्टा को, और उसी कहते हैं सृष्टि ही सृष्टा है, ये उसका रूप है नहीं, ये तो उसकी कंस्ट्रक्शन है, उसके द्वारा मैन्युफैक्चर है, उसके वचन से बनी हुई चीज है, वो भगवान न्यारा है। दादू नाम कबीर का सुन के कपे काले। पुण्यात्माओं कहते हैं ब्रह्मा का आसन खिसा जब सुनी काल की गाज। कहते हैं जब काल दहाड़ा था ऊपर से दाड़ता है तो ब्रह्मा का भी आसन और डगमग हो जाते हैं, कांपन लाग जाते हैं। और वो काल कबीर परमात्मा के सामने थर थर कांपता है। काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीस। काल जो पीसे पीसना जोरा है पनिहार। जोरा कहते हैं मौत को, और काल ये 21 ब्रह्मांड का मालिक। ये तक कहते हैं हमारे कबीर भगवान का नौकर है, ये उसका आटा पीसता है। अर्थात उसी का सुमन करके, उसी का अभ्यास करके, हठ योग करके, साधना करके उसी पूर्ण परमात्मा की ये कुछ शक्ति प्राप्त करता है। काल जो पीसे पीसना ये जोरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। ये गरीबदास जी की वाणी है जो अब आपको सुना रहा हूं। काल जो पीसे पीसना और काल डरे करतार से जय 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 जगदीश। क्योंकि कबीर साहब ने गरीबदास जी को अपनी समर्थता ऐसे दिखाई थी, ऐसे दादू जी को दिखाई। तो सभी संतों ने जिन्होंने भगवान को पाया है, जिनसे उनका साक्षात्कार हुआ है, जिन्होंने सतलोक सचखंड को देखा है, उन महापुरुषों की एक जैसी वाणी है, एक जैसे विचार है, एक ही विधि उसके पाने की है। उनमें कौन कौन है? संत गरीबदास जी, संत दादू साहब जी, संत नानक साहब जी, संत मलुकदास जी, संत धर्मदास जी, संत गीसा दास जी। इनके बारे में तो दास परिचित है कि इन संतों को परमात्मा कबीर मिले। उन्होंने वही महिमा बताई जो परमात्मा ने स्वयं अपनी आकर के अपनी अमृतवाणी में बताई थी। दादू नाम कबीर का सुन के कापे काले, भरोसे नर चले हो न बाका बाड़े। सच्चे उस पूर्ण मंत्र लेकर के और पूरे विश्वास के साथ रहे, कति घबरावे नहीं। कहते हैं धर्मराय दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। सतगुरु सर ने आके, और धर्मराज डर कैसा, यहाँ के न्यायाधीश का भी भय निकल जाता है। परमेश्वर कबीर जी की शरण में आने के बाद यहाँ के न्यायाधीश का, यानी यहाँ का जो धर्मराज है, उससे भी हमें डर नहीं, क्योंकि उसका और हमारा कोई लेन देन नहीं रहा। कबीर परमात्मा की आत्माओं जो सच्चे नाम से जुड़ करके उससे शरण में आई हैं, उनका अकाउंट ये धर्मराज नहीं करता, उनका लेखा नहीं लेता। ये आने वाले इस 5 दिन के सत्संग में आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा। और जो पुण्यात्मा ये 5 दिन का सत्संग सुन लेगी, चाहे वो पहली बार आई है, चाहे महीना 2-4 महीने उसको नाम दिए होंगे, वो ज्ञान में परिपक्व हो जाएगा, फिर कहीं पर भी उसको संशय नहीं रहेगी। कबीर परमेश्वर के नाम के सामने कहते हैं काल भी कतराता है, और उस परमात्मा की शरण में जो रहता है उसके कोई हानि ये काल नहीं कर सकता। जिन मोह को निज नाम दिया, निज नाम, कभी दादू साहब कहते हैं कि जिन मोह को निज नाम दिया, वास्तविक मंत्र, सार नाम, सत्य नाम, ये सभी मिलाकर पूरी कड़ी जोड़ दी, उसको निज नाम कहते हैं। जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सिरजनहारे। कि जिस परमेश्वर ने मुझे आकर के वास्तविक मंत्र जाप को दिया, वही मेरा सतगुरु है, वही तत्वदर्शी संत है। सतगुरु वही होता है जो सच्चा ज्ञान दे, सच्चा गुरु।
और दादू दूसरा कौन है? दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सृजनहार, ये कबीर ही सारी सृष्टि का रचनहार कुल मालिक है। अब इस तरह का ज्ञान दादू साहेब ने अपने ग्रंथ में दिया हुआ है। तो वो दादू एक समय जब गरीबदास साहेब जी 13 वर्ष के हुए, एक दिन दादू साहेब का अनुयायी एक गोपाल दास नाम के जो संत बने हुए थे, घर त्याग कर 60-65 साल की उम्र का हो गया था वो, और वो प्रचार के लिए चला करता था, एक बैरागी बनकर, सन्यासी बनकर के वो गांव नगरों में घूम करके दादू जी की महिमा से परिचित लोगों को कराता हुआ फिरा करता था। और वो गोपाल दास जो है वो जैसे परंपरागत जाति के हिसाब से वो वैश्य जाति से थे, वैश्य वर्ण से, बनिया के घर का जन्म था, कुछ शिक्षित भी थे। वो छुडानी गांव में आ गए। एक दिन किसी भगत के यहां रुके, अपने सेवक के यहां पर। तो सेवक ने कहा कि महाराज जी, हमारी एक लड़की का लड़का है, उसको एक बाबा जी ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया। वो तो मर गया था, भगवान की कृपा से वो जीवित हो गया, लेकिन वो पागल हो रहा है, पागल हो गया है, उठपटांग भाषा बोल रहा है, हम समझ भी नहीं पाते, पता नहीं सारा दिन ऐसे ऐसे बांटता रहे, अपने आप बोलता रहता है। और सुना है कि संत की विद्या को संत ही कैंसिल कर सकता है, निष्क्रिय कर सकता है, डिलीट कर सकता है। आपकी रजा हो जा तो वो लड़की का लड़का ठीक हो सके, आप कृपा कर दो। तो उस गोपाल दास महात्मा ने कहा कि भाई उसने यहां बुला के ला, फिर उसके माता पिता ने बुला लिए और उनको बुला ला। कोई बात ना रहे, देखते हैं, कोई विधि बतावांगे उनको। तो उस सेवक ने, गांव का ही था, उसने जाकर के गरीबदास जी के नाना जी को बताया कि ऐसे ऐसे एक महात्मा आए हैं और इस लड़की के लड़के को वो स्वस्थ कर देंगे, आप इसको लेकर के वहां चलो। शिवदयाल यानी गरीबदास जी के नाना जी और साथ में 5-7 और कोई बुजुर्ग से व्यक्ति, और साथ में वह गरीबदास जी की माता जी, 1-2 और, तो वहां लेकर के गोपाल दास के पास पहुंच गए। गोपाल दास जी ने कहा, आजा बेटा, बता कौन था वो जो तूने, कौन था वो जिसको, जो तेरे को जो ना ऐसे ही मंत्र का दूध पिला कर तेरा जीवन बर्बाद कर दिया। तब गरीबदास जी कहते हैं, गोपाल दास वो कौन था बताऊं? उसने मेरा जीवन बर्बाद नहीं, मेरा जीवन आबाद कर दिया। तो उन्होंने वो बाणी बोलनी शुरू कर दी गरीबदास साहिब जी ने, जो आंखों देखा विवरण था। अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रथीर, दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। पंजा दस्त कबीर का, सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपै नहीं, थारा उधर जावेगा वंश। हम सुल्तानी नानक तारे, दादो को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जो जननी जनान माए। इस तरह की वाणी परमात्मा की महिमा की गरीबदास जी ने प्रवाह के साथ यानी कंटिन्यूस बोलनी शुरू कर दी।
काफी देर तक बोलते रहे, बहुत गूढ़ रहस्य वाणी के माध्यम से सुनाए। अब गोपाल दास तो सुन्न हो गया, अरे तेरा बुलाओ यो इसने बावड़ा के, तो वो कहने लगा गांव वालों यो लड़का बावड़ा को नहीं, तुम बावड़े हो भाई। ये तो ऐसी वाणी बोल रहा है, ऐसे अनुभव बोल रहा है, यदि इस वाणी को सुनकर इस पर अमल किया जाए तो उद्धार हो जाए पूरे विश्व का। तब वो 65 साल का वृद्ध, 60-65 वर्ष का वृद्ध महात्मा और 5, 10, 13 वर्ष के बालक गरीबदास के सामने हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु हे महाराज जी, ये वाणी लिखवा दो, आपका दास लिखेगा। गरीबदास जी बोले को नहीं और उठ कर चल पड़े। वो महात्मा 65 साल का बुजुर्ग वो पीछे पीछे जा रहा है कि महाराज जी यह वाणी सुन लिखवा दो, मुझे कुछ ये अंश लिखा दो आपके। बड़े आनंद आता है, आत्मा को खींच रहे हैं। मैं दादू पंथ से संबंध रखता हूँ, मैं दादू जी का अनुयायी हूँ। जब उसने वो लिए 20-30 मिनट पीछे पीछे जाते ने, जब गरीबदास जी ने कहा जब पूरी तो लिख भगत जी लिखवाऊं, महात्मा ना तो मैं बोल नहीं लिखूंगा, सारी लिखनी पड़ेगी फिर तुझे, अगर मैं सारी लिख लूंगा। तब उन्होंने कहा कि ठीक है। समय निर्धारित किया कि उस दिन आना, और हमारे बेरी का बाग है, बड़बेरी बोलना जिसको, उसमें एक जाटी का पेड़ था, जांडी थी। उस साइड में पहले जांडी अग्नि हुआ करती, ऐसे एक क्षेत्र था जो मरुस्थल टाइप सा था, सिंचाई का साधन ऐसा था नहीं, तो जांडी ज्यादा होया करती उस क्षेत्र में। कहने लगा वहां बैठ के ये वाणी में बोलूंगा, तू लिखता रहिए। तो ऐसे गरीबदास जी बोला करते, और वो गोपाल दास जी लिखा करते थे। तो वहां से ये वाणी संग्रह की गई। फिर वो हस्तलिखित ग्रंथ अब भी हमारे पास हैं, उनमें से फिर ये टाइप करवा दिया गया। अब ये प्रिंटेड सदग्रंथ वही अमरवाणी अपने पास उपलब्ध है। पुण्यात्माओं, ये वो अद्वितीय प्रमाण है कि जिनको परमात्मा साकार मिले और सतलोक लेकर गए, फिर उन्होंने अपनी उनकी परमेश्वर की महिमा का आंखों देखा हाल लिखा। ऐसे ही नानक जी को मिले। बेई नदी के ऊपर जब नानक साहिब जी स्नान करने के लिए गए हुए थे प्रतिदिन की तरह, तो वहां जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर पहुंचे। उनसे वार्ता की, ज्ञान चर्चा हुई। उस ज्ञान चर्चा में वहां जितने भी स्नान करने वाले नगरी के लोग गए थे वह भी विद्यमान थे, लेकिन पहली वार्ता में नानक जी नहीं माने थे। और कबीर परमात्मा अपनी पूरी महिमा उनको बता गए थे कि मैं काशी में धानक का काम करता हूं, जुला हूं, और मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूं, पूरी विवरण बताया था। उसके बाद नानक जी सच्चाई से तो परिचित हो गए थे, लेकिन मानवश नहीं मान रहे थे। वहां उपस्थित लोगों ने पूछा कि ये कौन थे नानक जी? ये दो तुझे आपको गुरुजी कहा कह रहे थे, क्योंकि परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा को सुलझाने के लिए ऐसे ही शिष्य की एक विनम्र आत्मा की भूमिका करते हैं। जैसे धर्मदास जी से कहा था तुम स्वामी, उनको स्वामी कह रहे हैं, अपने आप को एक ज्ञानहीन कह रहे थे। तो आज आपको आने वाले सत्संग में ये सभी कथाएं सुनाएंगे। तो ऐसे नानक जी को भी परमात्मा फिर मिले। दूसरी बार जब गए, नानक जी बड़े प्रभावित थे, क्योंकि उनके ज्ञान से वो टूट चुके थे कि सच्चाई तो ये है। फिर उन्होंने अपना पूरा विचार लगाया कि जब भगवान चाहिए तो हमने ये मान नहीं देखना होता। पुण्यात्मा तुरंत समझ जाती हैं, और जो ढीठ आत्मा होती हैं वो नहीं मानते। उनको कितना प्रमाण दे ले, आंखों देख कर भी वो अपने अभिमान वश नहीं माना करते, क्योंकि उनका स्वार्थ निहित होता। वो परमार्थ नहीं मांगते, ना वो आत्म कल्याण चाहते हैं। जो लोग सत्य को देखकर भी स्वीकार नहीं करते, नतमस्तक नहीं होते हैं,
तो वो इंसान नहीं, वो शैतान की संज्ञा में आते हैं। जानबूझ साची तजय करे झूठ तेने, और ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। जो पुण्यात्मा है इस पर इन प्रमाणों को देख करके अब उमंग उमंग करा रही है, परिवारों को भी साथ ले लेकर भगवान के चरणों में समर्पण कर रहे हैं, अपना कल्याण करवा रहे हैं। और जो दुष्ट टाइप इंसान है वो आंखों देख कर भी विरोध करते हैं, झूठ बोलता है, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही हैं। उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, उन्होंने दुनिया को भ्रमित करने का ठेका ले रखा है। उनको केवल अपना स्वार्थ दिखाई देता है, उन जीवों का कल्याण नहीं। तो कुछ दिनों के बाद वो पुण्यात्मा समझेंगी जो उनके अनुयायी हैं, और वो छोड़ आएंगे उन नकली गुरुओं को और अपना कल्याण करवाएंगे। बोलो सतगुरुदेव। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश, गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी जम गुलाम। सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे वो वार है, गुरु सुमरे हो पार। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, ज्यों राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनी होए। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाई। तुमरे बिसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का,
नक्शक भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। कबीर राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के बेनक पड़ेगी कान। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, जिस मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूत, जैसे छेरी के गल में गल थना, जिसमें दूध ना मूत। बंदे तू कर बंदगी, जय चावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का, भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डार। पतझड़ आवत देख कर, बन रोवे मन माही, ऊंची टहनी पात थे, अब पीले हो जाही। पात झड़नता न्यो कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, न जाने कहाँ गिरांगे जाए। तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यही रीति है, एक आवे एक जात। बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है, जो कीड़ी का नाल। काल कसाई हंसत है, काल कसाई हंसत है, सर्वलोक को खाए, अंकुश निर्गुण नाम का, ये सतगुरु दर पकड़ा जावे। परम पिता परमात्मा, सर्व सृष्टि सर्जनहार, कून करतार, शब्द स्वरूपी राम, हक्का कबीर, अल्लाहु अकबर, कबीर देव, कबीर परमेश्वर, कबीर साहब, वो उसी एक परम शक्ति के नाम हैं, जो स्वयं भी कलयुग में कबीर नाम से प्रकट हुए थे। कबीर धानक, कबीर जुलाहा बनारस के अंदर 120 वर्ष तक अपनी एक लीला करके सशरीर चले गए थे। अब ये जो समागम आज प्रारंभ हुआ है, ये उसी पूर्ण परमेश्वर की कृपा से और उसी परमेश्वर के यहाँ पृथ्वी के आगमन में
ये समागम उसी के उपलक्ष्य में प्रारंभ हुआ है। उस परमेश्वर ने आकर के एक अनमोल काम किया, एक विशेष रजा की हम तुच्छ जीवों पर, कि अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब को अपना गवाह बना लिया, अपना एविडेंस बना दिया। और उस प्यारी आत्मा ने कलम तोड़ उस परमेश्वर की आंखों देखा वर्णन लिखा, जो सभी सदग्रंथों से मेल खाता है। उस परमेश्वर ने हमें क्या बताया है? भाई राम रटत कोढ़ी भलो, कोढ़ी जिसके सारे शरीर पर कोढ़ लगा हो और उसका शरीर का चाम भी कट कट के गिर रहा हो, उस सुंदर शरीर वाले व्यक्ति से, स्त्री या पुरुष से, वो रोगी अच्छा है जिस रोग के कारण वो परमात्मा के चरणों में पहुंच गया। और प्रभु की अनुकंपा होगी, वो स्वस्थ भी हो जाएगा। उसके लिए परमात्मा स्वयं ही कहते हैं, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल कहे भनक पड़ेगी कान। यदि कोई रोगी है और उस रोग के कारण भी प्रभु की शरण में आ गया और सच्चे नाम का, इस वास्तविक भक्ति का, वास्तविक नाम को की भक्ति कर रहा है, और क्योंकि उसके अंदर दुख बहुत है और दुख पिछले पाप कर्मों से होता है, तो वो रो रो कर याद करेगा प्रभु को, और फिर कभी ना कभी प्रभु ऐसी सुनेगा कि एक पल में उसको चंगा कर देगा, स्वस्थ कर देगा। पुण्यात्माओं, हम परमात्मा की रजा को प्राप्त नहीं कर पाते, उसका मुख्य कारण ये है कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां हमें भ्रमित करने वाले बिना गिनती के हैं, असंख्य हैं। और हम यहाँ ज्ञान सुनते भी हैं, एक बार तो मन दृढ़ भी हो जाता है, लेकिन यहाँ से बाहर जाते ही जो भी इंसान हमारे उपदेशी से अतिरिक्त जो भी मिलता है वो भ्रमित करने वाला ही मिलता है। तो वो व्यक्ति विचलित हो जाता है, और विचलित हो जाने से उसका भाव जो प्रभु में है वो कम हो जाता है। फिर भी वो भक्ति कर भी रहा है, आ भी रहा है, जा भी रहा है, इसलिए वो लेट हो रहा है। जो ये दास आपको बताता है, जो मंत्र आपको दिया जाता है, जैसी श्रद्धा और नियमों के अंतर्गत रहकर तो आप साधना करोगे, आपको वो अनहोनी कर देगा परमात्मा, जो सोच भी नहीं सकते। क्यों? प्रभु ऐसे ही काम किया करता है। प्रभु के अंदर ऐसी परम शक्ति है जो अनहोनी करता है। तो यहां ये बताना चाहते हैं कि जैसे कोई रोगी कोढ़ी आ गया और वो भी नाम जप रहा है, तो कहते हैं राम रटत कोढ़ी भला, चू चू पड़े जो चाम, चाहे उस पर मक्खी भी भनक रही है, चाहे कितना भी खराब है, लगता है उसकी स्थिति, लेकिन उस सुंदर शरीर वाले से वो असंख्य गुना अच्छा है। क्योंकि जो जिसका पिछले जन्म के शुभ संस्कार हैं, पुण्य कर्म है, सुंदर शरीर मिला, उत्तम कुल मिल गया, अच्छी 2 रोटी की व्यवस्था होगी, लेकिन वो तो अपनी पिछले जन्म की कमाई को व्यर्थ कर रहा है। और वो जो कोढ़ी रोगी है, उसके पिछले जन्म के पाप गणे थे, तो अब वो पिछले पापों को तो काट रहा है, आगे की भक्ति बना रहा है। तो वो एक उससे घना अच्छा रहेगा जो राम नाम नहीं रटता, जो आज सुखी है। तो परमात्मा कहते हैं, इसे सुख के माथे सिला पड़ो जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कहते हैं, इसे दुख के पत्थर पड़ो, आग लगो इसे सुख के जो भगवान से दूर कर दे। और हे परमात्मा, ऐसा दुख भी दिए रखना जिसे तेरी याद बनी रहे। तो इसलिए परमात्मा उसके लिए कहते हैं, जो रोगी है, कोढ़ी है, आबीगा भगवान के चरणों में, कहते हैं राम नाम रटते रहो। जो आपको मंत्र दिया है वो राम नाम है। राम राम नहीं रटना है, सतनाम सतनाम नहीं रटना है, सतसाहिब सतसाहिब नहीं रटना है। वो मंत्र है, राम का एक नाम है, प्रभु का एक मंत्र है, जिससे मोक्ष होगा।
उसके लिए कहते हैं कि राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कदे त दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो प्रसन्न हो जाएगा, और वो प्रसन्न हुआ तो सुबह स्वस्थ हुआ उठेगा। पुण्यात्मा, परमात्मा की ऐसी लीला हमने देखी है। हम कभी सुना करते थे कि सतयुग त्रेता द्वापर में हुए होंगे ऐसी घटनाएं, अब नहीं होती। क्यों नहीं होती? भगवान वही है, लेकिन हम उससे वो लाभ लेने योग्य नहीं बने। हमारे को वो यथार्थ भक्ति नहीं मिली जिससे परमात्मा का कनेक्शन हो जाए और वो पावर हमारे तक पहुंच जाए। फिर पावर अपना काम अनोखे किया करती है, अद्भुत करती है। तो ऐसे सुख दिए परमात्मा ने हमारे को। और फिर जो प्रभु की चरण शरण में आए हैं, इस दास से उपदेश लिया, गुरुदेव ने आदेश दिया मुझे नाम देने का। उसके बाद कितने जीव सुखी हुए हैं उनकी गणना नहीं कर सकते। एक परिवार के जो 5, 4, 10 वर्ष से 5, 6 वर्ष से उपदेशी है, उनके सुख पूछ कर देखना, वो बताने लगेंगे, आपके कान बहरे हो जाएंगे। एक परिवार के इतने सुख आपको सुनने को मिलेंगे। और वही पहले अन्य पूजाएं करते थे, बिरान माटी हो रही थी, दुर्गति हो चुकी थी, कोई लाभ नहीं मिलता था। क्योंकि पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको ना कोई सुख होता है, ना उनकी गति होती है, ना उनको कोई कार्य सिद्ध होता है, अर्थात व्यर्थ है। तो यहां बताया है कि साहेब के दरबार में, कबीर परमेश्वर के दरबार में, साहेब के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। इस कबीर बंदी छोड़ के दरबार में किसी वस्तु की कमी नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई भी शय आप मांग लीजिए, हाजिर मिलेगी। आपके सुख दुख सब दुख दूर कर, लेकिन वो देगा वो जो तुम्हें अनुकूल होगी, आपके लिए आपकी भक्ति में बाधक ना होगी, वो चीजें देगा। आप तो मांग पता ना के लोगे, बालक हैं, पता नहीं कि क्या क्या वस्तुएं मांग बैठता, लेकिन मालिक आपको वो देगा, उतना देगा जितना आपकी भक्ति में बाधा ना कर दे। तो उसके लिए कहते हैं कि परमेश्वर कबीर जी के दरबार में कमी काहे की ना, और हंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। अगर तुझे कोई लाभ नहीं हो रहा है सच्चे दरबार में, तो तेरी अपनी कोई भक्ति विधि में कोई वीकनेस है, कोई चूक है, कोई कमजोरी है, जिसके कारण से प्रभु आपको मौज नहीं बख्श रहा। फिर क्या बताते हैं, राम रटत दारिद्र भलो। दारिद्र कहते हैं कति गरीब, रंक जिसके पास पैसा भी ना हो और मकान भी रहने को ना हो, और केवल झोपड़ी बना रखी है, झोपड़ी डाल रखी हो हट, और वो भी कहीं ना कहीं से टूट रही हो, लेकिन वो सत भक्ति कर रहा हो। कहते हैं राम रटत दारिद्र भलो, राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। कहते हैं वो चिप्स और मार्बल के मकान किस काम के, जहां भक्ति नहीं प्रभु की।